हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने ने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पृष्ठ तनाव और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य तथा यानी पृष्ठ ऊर्जा, ये टॉपिक मैंने करवा दिया। उसके बाद अपने ने थोड़ी सी चर्चा की थी इसके बारे में, यानी सहसंजक तथा आसंजक बल के बारे में। नंबर 1 यानी सहसंजक बल। वापस से इसकी बात करते हैं, यानी सहसंजक बल अपने किसको कहेंगे? यानी समान अणुओं के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या कहलाएगा? सहसंजक बल कहलाएगा। जैसे अपने एग्जांपल देना चाहिए, भी पानी है तो पानी के जितने भी अणु है या कण है, उन अणुओं, परमाणुओं, कणों के बीच जो फोर्स लगेगा, यानी जल का अणु दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा वो क्या कहलाता है? सहसंजक बल हो गया। जैसे मैं सेकंड अपने बात करेंगे किसकी? आसंजक। यानी आसंजक बल, यानी ये होगा असमान अणुओं के बीच लगने वाला, असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल, ठीक है। और ये होगा किसके? यानी समान अणुओं के बीच। यानी बल है, लेकिन जब समान अणुओं के बीच लगेगा तो उस फोर्स को नाम दे दिया सहसंजक बल, और असमान अणुओं के बीच जो फोर्स लगेगा उसको नाम दे दिया यानी आसंजक बल। दूसरी अगर अपने बात करें तो देखो, इनकी जो परास होती है वो यानी लघु परास के होते हैं या कम दूरी के होते हैं। कहने का मतलब 10⁻⁹, यानी अगर अपने कहें या कहें 10⁻⁹ मीटर या कह दो 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर ही इफेक्टिव होते हैं। कहने का मतलब एक अणु अगर दूसरे अणु से, समान अणु है जैसे, और दूसरे अणु से अगर 10 की पावर कितनी, -9 मीटर की दूरी पर है, तब तो ये प्रभावी होगा। अगर उसकी परास अपने ने या कह दो दूरी अपने ने बढ़ा दी तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, चाहे सहसंजक बल हो या आसंजक बल हो। सेकंड अगर अपने बात करें आसंजक बल, जैसे ये बोला कि असमान अणुओं के बीच में, असमान अणुओं की बात करूं तो जैसे एग्जांपल मैं ले लेती हूं कि भी एक तो है द्रव और दूसरा है ठोस। यानी ठोस और द्रव के जो अणुओं के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स कौन सा है? आसंजक बल। जैसे अपने एक एग्जांपल लेना चाहे किसका, अगर अपने पानी की बूंद को या पानी की बूंदों को किसके ऊपर डालें? कांच पर डालते हैं, भी पानी कैसा हो गया? द्रव, और दूसरा क्या हो गया? कांच, यानी कि ठोस। यानी द्रव और ठोस के अणुओं के बीच में फोर्स तो कौन सा लगेगा? क्योंकि दोनों असमान अणु हैं इसलिए आसंजक बल लगेगा। लेकिन जब देखा होगा आप लोग, जैसे कोई कांच की प्लेट है उसके ऊपर ऐसे पानी डाल दिया, तो पानी डालते हो तो उसकी आपको अलग अलग बूंदें दिखाई देती है। वो बूंदें किस कारण से दिखाई देती है? क्योंकि जो द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा? सहसंजक बल। द्रव के अणुओं के बीच, द्रव के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? सहसंजक बल। और किसके बीच में? यानी ठोस प्लस द्रव के बीच फोर्स कौन सा लगेगा? आसंजक जो बल लगेगा। यानी यहां क्या होगा? इस सहसंजक बल का मान ज्यादा होगा, किससे? आसंजक बल से। यानी द्रव के अणु जो अपने को बूंद के आकार में दिखाई देते हैं वो फैले हुए दिखाई नहीं देते। वो इसी कारण से नहीं देते क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाला सहसंजक बल का मान उस द्रव और उस ठोस यानी कांच की प्लेट के बीच
जो अणुओं के बीच आसंजक बल लग रहा है उस बल से सहसंजक बल का मान क्या है, ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा अपने जैसे कई बार जैसे अपने देखते हैं मिट्टी का तेल मान ले और उसको अगर फर्श के ऊपर जैसे गिरा दे तो वो मिट्टी का जो तेल है वो फर्श के ऊपर ऐसे फैल जाता है। उसका फैलने का कारण क्या है, क्योंकि जो मिट्टी के जो तेल के अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कौन सा, सहसंजक बल लग रहा है। मिट्टी के अणुओं के बीच में और जो फर्श के अणु है उनके बीच में आसंजक बल लग रहा है, तो वहां पे फोर्स कौन सा ज्यादा हो जाएगा, यानी आसंजक बल का मान ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो जो मिट्टी के तेल के जो अणु कण परमाणु जो है वो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो कोई द्रव है वो उस पृष्ठ को भिगोएगा नहीं भिगोएगा, वो इस सहसंजक और आसंजक बल के ऊपर एक तरीके से ये कह सकते हैं डिपेंड करता है। भैया वो फर्श के ऊपर जैसे तेल फैल जाता है और कांच की प्लेट के ऊपर यानी जो पानी की बूंदे अगर डालेंगे तो वो उस कांच की प्लेट को भिगोती नहीं है, बल्कि वो बूंद की आकार में ही अपने को उस प्लेट के ऊपर यानी जैसे चिपकी हुई दिखाई देती है। तो ये डिपेंड करता है कि सहसंजक बल का मान कम है या ज्यादा है। ज्यादा होगा तो क्या होगा, यानी उस पृष्ठ को वो गीला नहीं करेगा। अगर वो फोर्स सहसंजक बल का मान आसंजक बल से क्या है, कम है, तो यानी आसंजक बल वहां ज्यादा हो गया तो दोनों के बीच में यानी आसंजक बल लग रहा है और उसका मान ज्यादा है तो वो फैल जाएगा उस फर्श के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी देखो अपने ने चर्चा की सहसंजक और आसंजक बल के बारे में। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। यानी अपने जैसे बात करेंगे द्रव के पृष्ठ की आकृति। अब द्रव का जो पृष्ठ है उसकी आकृति कैसी होगी, यानी उसका आकार है वो समतल होगा या फिर अवतल होगा या फिर यानी बिल्कुल प्लेन कह सकते हैं अपने, यानी उत्तल अवतल भी नहीं कह करके बिल्कुल क्या हो, समतल हो, यानी इस प्रकार का होगा। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इस सहसंजक और आसंजक बल के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला जो अपने एग्जाम्पल लेते हैं वो पहला किसका लेते हैं, यानी एक ठोस है और दूसरा यानी अपने ने द्रव ले लिया। जैसे ठोस में एग्जाम्पल अपने किसका लेंगे, जैसे ये ठोस है और इधर क्या लिया है, द्रव लिया। ये द्रव है ये ठोस है, यानी द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा, सहसंजक बल, और द्रव और ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा, आसंजक बल। उनको अगर अपने दिखाएं तो जैसे यहां मान लिया मैंने इस पृष्ठ के बिल्कुल पास में इधर जो फोर्स लग रहा है, यानी द्रव के अणु पर द्रव और ठोस के बीच लगने वाला फोर्स है कौन सा, आसंजक बल, जिसका मान अगर अपने कहें कि किसके बराबर, Fa के बराबर। दूसरा द्रव इस P पर स्थित, मान लो इस बिंदु को अपने P कह दे, P पर द्रव का कोई अणु है, इस अणु के ऊपर या कण के ऊपर बाकी जो द्रव के कण है वो भी तो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। किस प्रकार का बल लगाएंगे, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला सहसंजक बल लगेगा, जिसका मान अगर ये कहें कि कितना है, Fc के बराबर। किसके बराबर है, Fc के बराबर है। तो ये जो एंगल बनेगा यानी ये यहां पर है तो इसका पृष्ठ ये हो गया मुक्त पृष्ठ, ये ठोस और द्रव के बीच का बड़ा भाग हो गया, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। जैसे ये एग्जाम्पल किसका, एग्जाम्पल लिया है अपने ने, यानी ठोस में चांदी का, ठीक है, और द्रव में जैसे बात करें किसका, पानी का। अगर चांदी की कोई भी अपने प्लेट कह दे या कोई मान लो चांदी का जैसे कोई पृष्ठ है उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो पानी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है इसका जो परिणामी जो फोर्स होगा वो किस प्रकार से परिणामी जो लगेगा वो किधर लगेगा, यानी इस डायरेक्शन के अंदर, जिसको अपने क्या लिखेंगे, Fr। दूसरा अगर अपने बात करते हैं किसकी, एक ठोस है और दूसरा क्या है, जैसे इसमें ठोस चांदी और पानी वाला जो एग्जाम्पल अपने ने लिया है, इसके अंदर अगर अपने जैसे भाई
किधर लगेगा, परिणामी मान कितना होगा, ये चीज अगर निकालें तो देखो यहां से अगर निकालना चाहिए अपने साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान निकालोगे तो किस प्रकार से निकालें इसमें साइन 45 डिग्री का मान। इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकती हूँ, समांतर इस लाइन के समांतर लाइन बना ली और ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। लेकिन अपने वेक्टर पढ़ते हैं तो जैसे ये एफ ए के बराबर है तो ये भी तो कितना हो जाएगा भाई, ये भी तो एफ ए के बराबर हो जाएगा भाई, इसको अपने एफ ए कह सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है, ये किसके बराबर है, एफ ए के बराबर है। ठीक है, तो देखो अपने जो परिणामी निकालेंगे उस परिणामी का मान कितना आएगा, या साइन 45 निकालें तो पहले देखो इस त्रिभुज से निकाल लो, ये त्रिभुज बन रहा है ये वाला, साइन 45 लंब बटा कर्ण, यानी इसमें लंब यानी ये हो गया जो इसके समांतर है, समांतर एफ ए, तो एफ ए लिख सकते हैं एफ ए, और अपन कर्ण, कर्ण इस त्रिभुज का यानी ये बनेगा जिसको आप लिख सकते हो एफ सी। अगर एफ ए का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, एफ सी और साइन 45 डिग्री। अगर अपने साइन 45 का मान रखें तो वैल्यू कितनी होती है, यानी इसका मान 1/√2 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपने इसमें निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठोस की जगह चांदी रख सकते हैं, द्रव की जगह अपने पानी रख सकते हैं, तो ये लगने वाला जो फोर्स है वो अपने पास में आ गया। नेक्स्ट अगर अपने बात करें किसकी, कोई एग्जाम्पल ले लिया जैसे कांच और किसका, पारे का। अगर कांच और पारे की जब अपने बात करेंगे तो देखो उसका इसका जो पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, समतल। अगर अपने इधर ठोस ले रहे हैं, ये ठोस मतलब ये इस प्रकार का है, जैसे ये ठोस है, ऐसा डायग्राम बनाना, थोड़ा सा डार्क कर देना इसको, ठोस। इधर वापस क्या ले लेते हैं, द्रव ले लेते हैं, यानी ये द्रव है, और द्रव यहाँ पे मान के चले अपने P। लेकिन इस बार द्रव में अपने ने क्या लिया है, द्रव में अपने ने लिया है पारा, क्या मान के चले, पारा। और इधर ठोस, ठोस में अपने ने क्या लिया है, ठोस में अपने ने ली है कांच की प्लेट कह दे, यानी यहाँ क्या है, कांच। कांच को जब अपने किसके ऊपर, भी पारे के ऊपर डालेंगे तो इनके कारण जो लगने वाला बल का जो मान है, या इसका जो देखो एक बार मुक्त पृष्ठ बनाऊं मैं इसका, किसका, द्रव का मुक्त पृष्ठ, इस प्रकार से द्रव का मुक्त पृष्ठ बन गया, ये ठोस हो गया। यहाँ पे कोई पारा और उस पारे का क्या, कोई कण स्थित है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स आसंजक बल भी, ये ठोस है जो कि उसमें ठोस और द्रव के अणु के बीच आसंजक बल जिसको एफ ए जो इस प्रकार से लगेगा। पारे के बाकी अणु जो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो एफ सी इस प्रकार से लगाएंगे। लेकिन यहां अगर अपने बात करें तो पारे के अणुओं के बीच में लगने वाला कौन सा फोर्स, सहसंजक बल, और पारे और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक जो बल होता है उस बल से क्या होता है, परबल होता है। ये कह सकते हैं कि ये जो पारे के अणु, इस पारे के अणु को जो P पर स्थित है उसको अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेंगे बजाय किसके, इस पारे के अणु को ये ठोस जो कि कांच की प्लेट के अणु इधर खींचे इससे, जिससे इसका जो पृष्ठ है वो इस प्रकार का बन जाएगा, जो पारा है उसका पृष्ठ उत्तल जैसा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये दिखाया ना, ऐसे दबा हुआ, यानी इस प्रकार का पृष्ठ है वो पृष्ठ बन जाएगा। अगर क्योंकि यहाँ फोर्स कौन सा ज्यादा हो गया, जैसे उस डायग्राम में, और उससे अपने ने निकाला कि F यहाँ क्या होगा, एफ ए का मान छोटा होगा क्योंकि ये फोर्स कम है, ये फोर्स ज्यादा है, किससे, एफ सी साइन 45 डिग्री से, जिससे ये वैल्यू क्या आएगी कि एफ ए इज लेस देन एफ सी अपॉन √2। उसमें मान क्या था, बराबर था। यहाँ पे देखें तो वैल्यू क्या होगी, सहसंजक बल
ज्यादा है, सहसंजक बल क्या होगा, ज्यादा होगा असंजक बल से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल आप किसका दोगे, यानी कांच और पारे का, यानी ठोस और द्रव का लेना है, जिसके अंदर आपको कांच और पारे का एग्जाम्पल। इसका पृष्ठ यानी किस प्रकार से, क्योंकि सहसंजक बल ज्यादा होने के कारण पृष्ठ अंदर की तरफ ऐसे दबा हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसको क्या दे दिया कि जो पृष्ठ का आकार अपने को दिखाई देगा कांच और पारे के बीच में, पृष्ठ कैसा दिखाई देगा, उत्तल दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि एक एग्जाम्पल अपने और ले लेते हैं, जिसके अंदर पानी और कांच का अगर एग्जाम्पल लें, आप केमिस्ट्री के अंदर जैसे प्रैक्टिकल करते हैं, ब्यूरेट, पीपेट वगैरह ये सब देखी होगी, उसके अंदर अपने पानी भर के देखे, तो जैसे उसके अंदर उसका जो वक्र पृष्ठ बनता है वो अपने को ऐसे प्रकनली के अंदर कहें या ब्यूरेट के अंदर कहें तो अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कांच और अगर बात किसकी कर रहे हैं, अपने पानी की बात कर रहे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, जैसे इसी में एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं, जैसे इधर वापस से अपने ने एग्जाम्पल में क्या रखा, ठोस, यानी ये है ठोस, और ठोस में ये कह रहे हैं कांच है, कांच की कोई ब्यूरेट है कह दो, पीपेट है, ये है, इधर क्या है, द्रव यानी पानी ले लिया, पानी। यहां कोई द्रव का पानी का अणु स्थित है, इस अणु पर लगने वाला यानी असंजक बल जो कि Fa के बराबर है, और पानी के अणुओं के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो Fc के बराबर है, सहसंजक बल के बराबर। लेकिन यहाँ होगा क्या कि पानी के अणुओं के बीच और कांच के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल का मान ज्यादा होगा, किससे, सहसंजक बल से, जिससे इसका जो आकार है वो अपने को कैसा दिखाई देगा, अवतल दिखाई देगा। और ये जो Fc है ये अपने ने Fa लिया है, और ये पृष्ठ अपने को इधर से उभरा हुआ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आप ये ध्यान रखना, ये पृष्ठ कैसा बनेगा, अवतल, ये वाला पृष्ठ कैसा बनेगा, उत्तल। एग्जाम्पल में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उत्तल वाले बात यानी उत्तल पृष्ठ की अगर बात करो, कि जैसे एग्जाम्पल अपने देना चाह रहे हैं तो किसका, कि कांच और पारे का ले लेना। जैसे अवतल पृष्ठ बनेगा, भाई यहाँ क्या हो रहा है, अवतल पृष्ठ के अंदर यहाँ फोर्स कौन सा, ठोस और पानी या द्रव के बीच लगने वाला असंजक बल, यानी ऐसे कह सकते हो असंजक बल बड़ा है किससे, सहसंजक बल से। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें सहसंजक बल का मान ज्यादा है इसलिए उत्तल बनता है, इसमें असंजक बल का मान क्या है, ज्यादा है, इसलिए पृष्ठ कैसा बनता है, अवतल बनता है। इसके अंदर दोनों मान क्या होते हैं, बराबर आते हैं, जिससे ना तो वो उत्तल होता ना अवतल, यानी अपने को कैसा दिखाई देता है, समतल दिखाई देता है। ऐसे ही जैसे बिल्कुल जो समतल वाले की बात करें ना, तो जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि वक्र पृष्ठ कैसा होगा, अभी अपने कोई चांदी का ऐसे कोई पात्र ले लिया, मान लो चांदी का जब पात्र लेंगे तो उसके अंदर जैसे पानी भर दिया, भी इसमें एग्जाम्पल भी तो पानी और चांदी है, ये किसका बना है, चांदी का बना है, और ये क्या है, पानी। ठीक है, ये पात्र है, तो इसके ऊपर द्रव पृष्ठ के ऊपर एक स्पर्श रेखा बना दे, और ऐसे ही ठोस और द्रव का जो दोनों पृष्ठ मिलते हैं वहां पे अपने क्या बना देते हैं, स्पर्श रेखा बना देते हैं। दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का है, भाई यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला थीटा कितने का है, थीटा 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ इसका जो पृष्ठ होगा वो किस प्रकार का होगा, समतल होगा। नेक्स्ट अगर अपने बात इस वाले की करें तो इसमें कैसा, जैसे एग्जाम्पल में क्या लिया, ये होना चाहिए पारा और ये होना चाहिए कांच, मतलब ये नली अपने ने कैसी ले रखी है, ये कोई कांच की ले रखी है, और इसके अंदर क्या भरा है, यानी कोई पारा भरा हुआ है। ठीक है, ये पारा भरा है, इसका आकार यानी किस प्रकार का दिखाई देगा, भाई इसमें जो द्रव का जो पृष्ठ है वो अपने को इस प्रकार से द्रव है
ये जो पारा है वो अपने को कांच की नलियों के जो दीवारें हैं ना उसके ऊपर ऐसे ये ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर अगर स्पर्श रेखा बनाए तो देखो ठोस पर जो स्पर्श रेखा बनेगी वो तो अंदर की तरफ होगी, द्रव के अंदर की तरफ होनी चाहिए। और इसमें जो स्पर्श रेखा यहाँ द्रव की तरफ बनाए तो वो भी स्पर्श रेखा इधर ही बनेगी दोनों। यहाँ थीटा कितना होगा, थीटा होगा वो दोनों के बीच में कितना 0 डिग्री होगा। तीसरा एग्जाम्पल अगर अपने इसकी बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में अपने जैसे पानी लिया है, कांच लिया है, पानी और कांच वाले में तो यहाँ ये कोई कांच की मान लो अपने ने क्या ले ली, कांच ले लिया, कांच की बनी हुई कोई परखने ली कह दो, ये लिए। इसके अंदर अपने ने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। क्या भरना है, पानी, पानी भरेंगे तो अपने को ये जो आकार है वो इसका इस प्रकार का दिखाई, यानी चांद के जैसा ऐसे अर्धचंद्राकार उभरा हुआ भाग अपने को इसमें दिखाई देगा। इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा बनेगी तो यहाँ कोई द्रव का अणु है उसके ऊपर स्पर्श रेखा बना देते हैं अपने, वो द्रव के पृष्ठ की तरफ होनी चाहिए और ठोस पृष्ठ के ऊपर स्पर्श रेखा बनाए। दोनों के बीच का जो कोण होगा वो क्या है, थीटा का मान मतलब 135 डिग्री के बराबर। इस वाले केस में तो क्या है, यानी थीटा न्यून कोण होगा और यहाँ थीटा क्या होगा, अधिक कोण होगा, जिसमें पृष्ठ कैसा बनेगा, यानी उत्तल बनेगा एक में, यानी ये वाला उत्तल का हो गया एग्जाम्पल, ये किसका हो गया, अवतल का, और वो वाला किसका हो गया, यानी बिल्कुल यानी समतल रहेगा पृष्ठ। उसके बीच में एंगल कितने डिग्री का, ठोस और द्रव के बीच 90 डिग्री अगर हो तो ये अपना थोड़ा सा सहसंजक और असंजक जो बल अपने ने पढ़ा और उससे रिलेटेड अपने ने ये एग्जाम्पल लिए कि किसका पृष्ठ किस प्रकार का होगा। तो एक बार आप इसको रिवाइज और कर लेना, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू क्लास देखने के लिए।